नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते वयोवृद्ध हो चले आडवाणी की। लगता है बीजेपी के वयोवृद्ध लीडर और एक्स पीएम इन वेटिंग लाल कृष्ण आडवाणी के दिलो दिमाग पर छाई एक टिस अब शायद ही उनके मन से मिट पाए। कुछ इसी आशय की चर्चा इन दिनों पार्टी कार्यालय के गलियारों में कहीं और सुनी जा रही है। आडवाणी राजधानी आएंगे या नहीं आएंगे, इस बात को लेकर लगातार बहस की जा रही है। हर तरफ एक ही चर्चा की जा रही है, आडवाणी यूं ही हार मानने वालों में से नहीं है। यूं भी अब उन्हें पार्टी से क्या मिलना है, उन्हें जो देना था वो तो पहले ही दे चुके हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी के संसदीय बोर्ड ने पीएम इन वेटिंग बना दिया है। पार्टी पूरे जोश में आ गई है, लेकिन वो आज भी नाराज हैं जिन्हें हम पुराने पीएम इन वेटिंग का दर्जा देते हैं। वो समय समय पर अपनी नाराजगी का मुजाहिरा पेश कर जाते हैं। अब आडवाणी को राजधानी में मोदी के साथ मंच साझा करना है, लेकिन उनका कार्यक्रम अब तक नहीं आया। जाहिर सी बात है कि जब तक आडवाणी खुद राजधानी आने की सहमति नहीं देते, तब तक सुरक्षा एजेंसी उनका कार्यक्रम जारी नहीं कर सकती। आडवाणी आए, शिवराज यही अनुग्रह कर सकते हैं, लेकिन मालिक से मर्जी तो पूछ नहीं सकते। अब पूरी पार्टी इस संशय में है कि आडवाणी आएंगे या नहीं। हर कार्यकर्ता एक ही बात कर रहा है, यदि आडवाणी आए तो ही आयोजन और महाकुंभ में तड़का लग पाएगा। कार्यकर्ता मोदी की मौजूदगी में आडवाणी को सुनना चाहते हैं। पार्टी के इस चुनावी महाकुंभ के सबसे बड़े आकर्षण आडवाणी ही हैं, और आडवाणी के मन की टीस है कि उन्हें ही बार बार रोक रही है। ऐसे में पार्टी गलियारों में एक बार फिर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। वो ही कोशिशें फिर शुरू हो चुकी हैं जो पहले भी दिल्ली की बीजेपी ने की थी। अब एक बार फिर आडवाणी की गुड लिस्ट के लीडर उसी पुरानी कोशिश में जुट चुके हैं जो पहले भी एक बार असफलता के कदम चूम चुके हैं। ऐसे में एक बात और जोर मार रही है। कहा जा रहा है कि यदि आडवाणी का कार्यक्रम समय रहते नहीं पहुंचा, तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भोपाल ही नहीं पहुंचेंगे। इसके पीछे कारण एक ही गिनवाया जा रहा है, वो यह है कि कार्यकर्ता मोदी की उपस्थिति में आडवाणी को सुनना चाहते हैं। कांग्रेस की सूबे के मुखिया शिवराज को घेरने की रणनीति शुरुआती दौर में ही कामयाब होती दिखाई दे रही है। कांग्रेसी लीडरों के चेहरे खिले खिले से नजर आ रहे हैं, तो कार्यकर्ता भी जोश भरे अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। दावेदार अपनों के साथ साथ बेगाने नेताओं का भी जोशीले अंदाज में स्वागत कर रहे हैं। सबसे खास बात तो यह है कि बड़े नेता भी कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को हर जगह आगे कर रहे हैं। शायद वो जानते हैं कि इस बार यदि कोई उलटफेर हुआ तो वो यही दो चेहरों के भरोसे होगा। इसलिए नेता साथ होकर भी अपने आप को निजी कार्यक्रमों में व्यस्त कर रहे हैं, जिसकी चर्चा अब शहर के गलियारों में खूब की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा अब बैक टू पेविलियन हो चुकी है, और इधर कांग्रेस ने समूचे प्रदेश में रोड शो के माध्यम से चुनावी मैदान पकड़ लिया है। कांग्रेस अब आम लोगों के बीच शिवराज सहित पूरी सरकार को ही जगह जगह ललकारती दिखाई देने लगी है। सबसे खास बात ये है कि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत बड़े धमाकेदार तरीके से की है। इसी का असर देखा जा रहा है कि कांग्रेस लीडरों के मायूस से दिखाई देने वाले चेहरों पर एकाएक ही खिलखिलाहट नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं ने मुखिया शिवराज को उन्हीं के घर यानी विदिशा में ही ललकार मारा, और आगे बढ़ते ही शाजापुर रतलाम में जिस तरीके से पार्टी नेता कांग्रेस के रोड शो में सिंधिया को सभी की पहली पसंद देख राजा दिग्विजय सिंह अब चलते रोड शो में ही निजी कार्यक्रम भी बना रहे हैं, जिससे युवा तुर्क सिंधिया का उनके अपने समर्थक भी खुलकर स्वागत कर सके। जब रोड शो करते नेता इंदौर पहुंचे तो ना तो उसमें राजा थे, ना ही अजय सिंह। ये देखकर आम जनमानस समझ गया कि राजा आखिर क्यों खुद को पर्दे के पीछे रख रहे हैं। शायद उन्हें पता है कि यदि दो चेहरे हैं तो इस बार चमत्कार कर सकते हैं। ऐसे में इन्हें जितना खुला माहौल दिया जाए वो उतने ही कामयाब रहेंगे। वैसे कांग्रेसी गलियारों से आ रही खबरें बता रही हैं कि कांग्रेस के रोड शो की अभी शुरुआत भर हुई है, और बस एक सप्ताह गुजरने दो, फिर देखो पार्टी आने वाले 2 माह में कैसे माहौल को खींचकर अपने पक्ष में कर देगी। अब ऐसे में आमजन भी एक सोच बना बैठे हैं। उनका कहना है कि अब तक शिव को सुना, समझा और जाना, अब वो सिंधिया को सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे भी। फिर वो किसी नतीजे पर पहुंचकर अपना काम दिखा देंगे। तब तक करते रहो रोड शो। कांग्रेस के बड़बोले नेता राजा दिग्विजय सिंह के बोल पहली बार हुई मीडियाई पड़ताल में पूरी तरह से उलझ कर रह गए। राजा को पहली बार मुंह की खानी पड़ी। जितनी हवा 2 दिनों के रोड शो में कांग्रेस ने लोगों में भरी थी, एक सफेद झूठ के कारण एक ही पल में पूरी निकल गई।
अब कांग्रेसी गलियारे दिग्गी के बोल पर मौन रहना चाहते। वैसे सरकार ने इस मामले में सच्चाई पता करवाने की ठान ली है, तभी तो स्थानीय संगठन के मुखिया भोले शंकर जीनत हो आए, साथ ही वो भी घुमाए जिन्हें शिव की खुफिया टीम कहा जाता है। क्या कांग्रेस के महासचिव और प्रदेश में 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ऐन चुनाव से पहले कच्ची गोलियां खेलने लगे हैं? क्या वो अपने किसी कारिंदे के विश्वासघात के शिकार हो गए हैं, या फिर वो पहली बार खुद के बोल पर मीडियाई पड़ताल के शिकार हो गए हैं? अब इन्हीं 3 सवालों में घिर कर रह गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। दिग्गी राजा ने पहली बार ऐसे बोल बोले जिसकी सच्चाई 1 घंटे भी टिक न सकी और कांग्रेस औंधे मुंह आ गिरी। वैसे इस कांग्रेसी नौटंकी पर कुछ बड़े नेताओं को भरोसा नहीं था, शायद इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ साथ होकर भी इस मुद्दे को उछालने में साथ नहीं थे। लेकिन राजा ने बात को ऐसे दम दिया कि पहले राजा की कही बात हेडलाइन बनी और फिर धड़ाम से नीचे आकर राजा के कहे को ही रौंद गई। राजा के कहे पर पहले सत्ताधारी घिरे थे, अब खुद राजा दिग्विजय सिंह घिरे हुए हैं। दरअसल राजा के कहे की सच्चाई इंदौरी मीडिया ने उजागर की। राजा के साथ तो उनके किसी अपने विश्वास पात्र ने झूठी जानकारी देकर विश्वासघात किया है। अब राजा अपना आरोप जड़कर यहाँ से रवाना हो चुके हैं, तो ऐसे में आरोप के निराधार साबित होते ही अन्य कांग्रेसी राजा के बचाव में आ खड़े हुए हैं। वैसे पूरे मामले को लेकर अब सरकार और संगठन दोनों ही अपने अपने स्तर पर जानकारी जुटाने में लग गए हैं। भाजपा के नगर अध्यक्ष जीनत घूम आए और सरकार की खुफिया टीम भी उस दुकान पर नजर रखे हुए हैं जहां के कोटेशन से पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। वैसे राजनीतिक गलियारों में अब उस शख्स की तलाश की जा रही है जिसने कोटेशन बनवाकर राजा के हाथों में थमा दिया। अब जिधर कान लगाओ उधर ही अंकुर भाई के नाम से दिए उस नंबर को खंगाला जा रहा है जो संजू भैया के नाम से है। वैसे मामले के खुलने के साथ ही जनाब का सेलफोन बंद ही आ रहा है। उस जीनत के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं जिसके चलते चुनाव में कूटनीति का एक सबक सिखा दिया और कांग्रेस का टेम्पो फिर पंचर कर दिया। कांग्रेस ने अपनी चुनावी बिसात बिछाई तो टिकट का दावा भरने वाले नेताओं ने अपने अपने आकाओं के भरोसे मैदान पकड़ लिया। इस बीच विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 से आया एक नाम इन दिनों बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। पूछा जा रहा है, आखिर कांग्रेसी मोहन सेंगर किसके दम पर 2 नंबरी विधानसभा के दावेदार बन उभर पड़े हैं, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। विधानसभा चुनाव सिर पर है और टिकटों की बंदरबाट भी मच रही है। ऐसे में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का मंसूबा हर कांग्रेसी पाल बैठा है। कांग्रेस के हर दावेदार के पास ऊपर एक एक लीडर है जो अपने अपने स्थानीय कारिंदे का नाम बड़ी ही सोची समझी रणनीति के तहत पैनल में जुड़वा रहा है। ऐसा नहीं है कि अभ्यास कोई एक ही दिन में पूरा किया गया हो, इसके लिए काफी पहले से बहुत मेहनत की गई है। 1 से लेकर 5 नंबर और राव, सावेर, देपालपुर और महू विधानसभा क्षेत्र से टिकट का दावा भर रहे एक को छोड़ सारे ही दावेदारों के लीडरों के नाम, लेकिन कांग्रेसी मोहन सेंगर किसके दम पर पैनल में उभर रहे हैं ये बताने वाला कोई नहीं मिल रहा। अब तक 2 नंबरी विधानसभा के एकमात्र कांग्रेसी पार्षद को यहाँ का प्रबल दावेदार कहा जा रहा था, लेकिन अब क्षेत्र के गलियारे टिकट की लड़ाई में सेंगर को ही भारी बता रहे हैं। वैसे सेंगर के लिए कौन कांग्रेसी लीडर लॉबिंग कर रहे हैं इसका खुलासा कहीं नहीं किया जा रहा। 2 नंबरी गलियारे बार बार पूछ रहे हैं किसके दम पर है सेंगर। वैसे कांग्रेसी सूत्रों पर भरोसा करें तो पार्टी अंतिम समय में 2 नंबर विधानसभा सीट को लेकर अपना पत्ता खोलेगी और ऐसा कुछ करेगी कि यहाँ के सत्ताधारी यहाँ से हटकर बाहर नहीं जा पाए और मुकाबला भी रोचक हो जाए। और अंत में बात करते आदर्श आचार संहिता की। आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो इससे पहले निर्वाचन आयोग ने एक एक कर अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिए। आयोग इन दिनों दिशा निर्देशों के माध्यम से लगातार ये चेता रहा है कि इस बार के चुनाव में वो पहले के मुकाबले कुछ ज़्यादा सतर्क और कठोर होगा। उसे कतई ये बर्दाश्त नहीं कि कोई भी दबंग चुनावी दिनों में सक्रिय रहे और यही कारण है कि अब आयोग खुद ही दबंगों की कुंडली बनाने निकल पड़ा है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी प्रमुख दल तू डाल मैं पात का खेल खेलने में जुटे हुए हैं, वहीं चुनाव में रेफरी की भूमिका अदा करने वाले निर्वाचन आयोग ने भी शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कमर कसना शुरू कर दी है। वैसे तो निर्वाचन आयोग की सख्ती का एहसास इसी बात से हो रहा है कि वो इस बार अपनों को भी लापरवाही बरतने पर बख्शने के मूड में नहीं है। फिर ऐसे में उन संदिग्ध चेहरों को कैसे छूट दे सकता है जो चलते चुनाव में दबाव प्रभाव की राजनीति करते देखे जाते हैं।
आयोग ढेर सारे ऐसे नामों की सूची तैयार करवा रहा है जिन्हें हम क्षेत्रीय दबंग या फिर सफेद पोश कहते हैं। आयोग ऐसे चेहरों की तलाश का काम बकायदा इंटेलिजेंस ब्यूरो और वल्नरेबल मैपिंग की मदद से कर रहा है। दोनों ही एजेंसियों की तलाश में वो चेहरे सामने होंगे जो सीधे तौर पर वोटिंग के लिए वर्ग विशेष पर दबाव बनाते हैं। आयोग ने इन चेहरों से निपटने के लिए बाकायदा एक टीम तैयार कर दी है जो आचार संहिता के प्रभावी होते ही अपना काम जमीनी स्तर पर शुरू कर देगी। आयोग इस बार ऐसे मतदाताओं की भी पहले ही पहचान कर लेगा जिनमें असुरक्षा का भाव पैदा होगा। आयोग की इस तैयारी की भनक समूचे प्रदेश के गलियारों को भी हो चुकी है। ऐसे में संदिग्ध लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जब तक आयोग की वक्र दृष्टि उन पर नहीं है तभी तक वो सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही दोनों एजेंसियों की सूची में नाम आया नहीं कि बस फिर रवानगी तय है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।